हेलो दोस्तों, मैथ्स फॉर फन में आप सभी का स्वागत है। मैं कुछ क्वेश्चंस ये क्लास सेवेंथ के लेकर आया हूँ। ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें दो संख्याएं दी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, करते हैं हम लोग। ये क्लास 7 का वीडियो है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दो संख्याएं, इनमें से ही हम मान सकते हैं 7 और 11, यानी यहां मानेंगे। माना, ये पहला क्वेश्चन है। माना पहली संख्या बराबर हो जाएगी 7x और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 11x। अब इसने कहा प्रत्येक संख्या में 7 को जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पहली संख्या जो 7x प्लस 7 और दूसरी है 11x प्लस 7, तो इनका अनुपात क्या हो जाता है? 2 और 3 का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ 2/3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर जैसे हमने 7 जोड़ा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक का गुणा, 3 का इधर और 2 का इधर। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 7 में 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 11x प्लस 7 में 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3×7=21 और 3×7=21x, बीच में प्लस। यहाँ 2×11=22 x और प्लस 7×2=14। अब यहाँ पर 21x और ये 22x को उठा के हम इधर, तो माइनस का 22x बराबर यहाँ 14, और ये हमारा 21 माइनस प्लस में, तो माइनस का 21। यहाँ इसमें घटा तो माइनस का x बचेगा। इधर हमने 21 में 14 घटा तो 11 में 4 गए, 7 बचेगा माइनस का। ये माइनस से माइनस कर दिया, तो x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। अब इसने कहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तुम्हारी पहली संख्या है 7x और दूसरी है 11x। तो यहाँ पे पहली संख्या बराबर 7×7, x की जगह पे 7 रख दिया, 7×7=49। और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 11×7, तो 11×7=77। ये हमारा हो रहा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया, दो संख्याएं 2 और 7 के अनुपात में यदि संख्याओं का योग 810 हो तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी संख्याओं का इसमें योग दिया है, अभी तक इसमें अनुपात दिया गया था, अब इस क्वेश्चन में दोनों का योग दिया। करना सेम प्रोसेस से है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, बस जहां पे हमने इनका अनुपात किया था वहां उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के 810 के बराबर हमें करना है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्लास 7 के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लगा रहे हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो यहाँ मानेंगे उसी तरह। माना पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2x और दूसरी संख्या हो जाएगी 7x। तो यहाँ पर 2x और ये हो गई 7x। अब प्रश्नानुसार इसने कहा संख्याओं का योग, ये दोनों हमारे पास संख्याएं, इन दोनों का योग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर 2x प्लस 7x बराबर कितना है? 810 के। 7 और 2 जुड़ गए तो कितना हो गया? 9x बराबर 810। तो x बराबर हो जाएगा 810/9। 9 नहीं है 81 शून्य, यानी x बराबर कितना आ गया? 90। यानी x का जब मान आ गया तो हम x का मान यहाँ पर इन दोनों में रख के
पहली और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तब संख्या गिरी, यानी संख्याएं दोनों कौन सी हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 2x, यानी 2 गुणे 90, 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया 180। अब दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 7x दिया है, तो यह 7 इंटू 90, तो 963, यानी 630। ये हमारा रहा उत्तर, पहले और दूसरी संख्या जो निकल के आ गई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है 1350 को मनीष व प्रिया के बीच 2:3 के अनुपात में बांटिए। ठीक, तो इनको बांटना है। चलिए इसको हम रेस किए दे रहे हैं, लगा रहे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन बहुत इजी है और आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ हमने डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं 1350 है, मनीष और प्रिया के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटना। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा लगा है कि दो संख्याओं का योग 810 है, उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों अनुपातों को हम निकाले और निकालने के बाद इन दोनों को प्लस करके 1350 के कर दिया जाए, जिससे x की वैल्यू निकल के आएगी। उस x की वैल्यू यहाँ पे रख के हम मनीष और प्रिया का भाग हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काम हमको करना है कि माना मनीष का भाग हो जाएगा 2x और प्रिया का भाग हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना मनीष का भाग, यानी मनीष को कितना भाग मिल रहा है, तो हो जाएगा 2x, और प्रिया को कितना भाग मिल रहा है, प्रिया का भाग बराबर हो जाएगा 3x। अब दोनों को जब हम पूरा जोड़ेंगे तो पैसा तो हमारे पास 1385 रुपए है, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1350 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्रश्नानुसार करके कर रहे हैं, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर 2x अब प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 1350 के, 3 2 5x बराबर 1350। तो x बराबर 1350। ये चीज यहाँ 5 गुणा में जब बराबर की जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो यहाँ x बराबर 5 दूनी 10, 3 5 7 35 और 5 शून्य शून्य, यानी x का मान कितना आ गया 270। अब इस 270 का मान इन दोनों जगहों पे रख देंगे तो मनीष और प्रिया का भाग हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ मनीष का भाग बराबर, मनीष को मिला भाग बराबर, मिला भाग बराबर हो जाएगा 2x। तो यहाँ 2 इंटू 270, जहाँ x लिखा है वहां 270 कर देंगे। तो 2 शून्य शून्य 7 दूनी 14 4 हासिल 2 दूनी 4 1 5, यानी 540 रुपए किसको मिल गए, मनीष को मिल गए। अब प्रिया को कितना भाग मिला, प्रिया को मिला भाग बराबर कितना हो जाएगा 3x दिया गया है, यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह पे 270 कर देंगे। 3 शून्य 7 3 21 2 आया, 3 दूनी 6 2 8, यानी 810 रुपए किसको मिल गए, प्रिया को मिल गए। तो ये रहा दोनों को अलग अलग मिलने वाले भाग। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे आपस में तो किसके बराबर हो जाएगा 1350 के। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह है, जैसे इसमें 8,000 रुपए दिया गया, उसको कह रहा पी क्यू आर में 8, 9 और 15 के अनुपात में बांटना है, यानी इनको अलग अलग करके हमको तोड़ना है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे P का जो रेशियो है, अब मान लेंगे, माना P बराबर मान लेंगे 8x। P का मान लिया हमने 8, Q का मानेंगे 9x और R का मानेंगे 15x। तो यहाँ Q बराबर हो जाएगा 9x और R बराबर हो जाएगा 15x। अब प्रश्नानुसार में क्या करना है कि यहाँ पर इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 8,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x प्लस 9x प्लस 15x बराबर हो जाएगा 8,000 के। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 5 9 8 9 17 7 5 12 2 9 5 14 8 4 22 2 1 3 कितना 32x बराबर 8,000 के। तो x बराबर हो जाएगा 8,000 और बटे में कितना हो जाएगा 32। अब इसको काटना है, 8 एक कम 8, 8 चौक 32, यहाँ कितना बचा 1,000, यानी x बराबर यहाँ बचा 1,000 बटे 4, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंचमी, यानी 250 आए x का मान। अब इसमें p का मान क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 8x, तो यानी 8 गुणे 250। तो यहाँ 8 शून्य शून्य, 8 45 0 4, 8 दूनी 16 4 20, इन 2,000। p का मान कितना आया 2,000 रुपए। अब इसके बाद q का मान कितना हो जाएगा, 9x दिया गया तो 9x, यहाँ 9 गुणे 250 रखेंगे, 9 शून्य शून्य और 9 पन्ना 45 5, 9 दूनी 18, 8 5 8 4 12, यानी 9 शून्य शून्य, 9 पन्ना 45 के 5 हासिल 4 है, 9 दूनी 18 8 4 22, 2,250 रुपये। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर की। आर के पास कितना है 15x, तो यहाँ पर 15 गुणे x का मान 250, तो यहाँ 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75, 5 हासिल आया 7, 15 दूनी 30, 7 37। ये तीनों के पी क्यू आर को, P को मिला 2,000, Q को मिला 2,250 और R को मिला 3,750 रुपए। ये रहा हमारा आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। एक विद्यालय में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 7:4 है। यदि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 550 हो तो लड़के व लड़कियों की संख्या अलग अलग हमको निकालना, हमको ना अनुपात पता है। तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि लड़के की संख्या 7x और लड़कियों की संख्या 4x, और उन दोनों को प्लस करके 550 कर देंगे। x का मान निकालना है और रखना है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 7x कर देंगे, और लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या बराबर, यहाँ पर दिया अनुपात में 4 तो यहाँ हो जाएगा 4x। अब फिर वही काम करेंगे प्रश्नानुसार।
अब यहाँ इन दोनों को 7x और 4x को जोड़ेंगे तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 550। जब दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी? 550 के। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 550। 7 4 11x बराबर 550। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 550/11। 11 पचे 55, 11 यानी x का मान कितना आ गया? 50। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या बराबर दिया 7x। तो यहाँ 7 × 50, 7×5 यानी 350 लड़कों की संख्या है। अब लड़कियों की संख्या बराबर यहाँ पर कितना अनुपात? 4x दिया है। तो 4 × 50, 5 चौक 20, 200। तो ये रही लड़कों की संख्या और ये रही लड़कियों की संख्या। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब हम बात करेंगे कक्षा 7 के क्वेश्चन 6वें नंबर की। एक परिवार की मासिक आय व बचत में 5:2 का अनुपात, यानी आय और बचत, यानी इसको आय और व्यय पूछा है। व्यय का मतलब खर्च होता है और आय। तो सबसे पहले आय और बचत में अनुपात दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग देखो। यदि बचत कह रहा है 900 हो तो आय और व्यय ज्ञात करना है अलग अलग हमको। अब हमको मासिक आय व बचत में अनुपात देखो दिया है, तो मासिक आय हम मानेंगे 5x और बचत हमारी हो जाएगी 2x। ठीक। अब बचत हमारे पास दी भी गई है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन, पहले से रेज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मासिक आय व बचत में 5:2 का अनुपात है। यदि बचत 900 हो तब आय व व्यय ज्ञात कीजिए। दोनों को अलग अलग निकालना है। क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आय हमारे पास कितनी है? 5x। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। माना मासिक आय बराबर, पहले मानो मासिक आय बराबर 5x और बचत बराबर 2x। ठीक। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, आय हमारे पास 5x है और बचत हमारे पास 2x, और बचत का मान जो है वो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर बचत बराबर, यहाँ पे इस तरह ना करके हम अलग अलग कर देते हैं, x ना मान कर। देखो, ऐसे ना करो। यहाँ पर लिखेंगे, केवल हमको आय व व्यय निकालना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मासिक आय व बचत में अनुपात बराबर कितना दिया गया है? 5:2। 5:2 यहाँ दिया गया है। अब इसके बाद क्या करें? अनुपातों का योग। अनुपातों का योग बराबर कितना? 5 + 2 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब हमारे पास बचत दी गई है। बचत बराबर कितना दिया है? 900 रुपया। ठीक। अब बचत हम इससे निकालेंगे कैसे? यानी हमने माना अनुपात जो हमको निकालना है, जो यह है, यहाँ हम अब मानेंगे आय। माना मासिक आय बराबर, मासिक आय बराबर हो जाएगा, हमने क्या मान लिया? x।
तो यानी आय जब हमारे पास x है तो x बटे 7 गुणे 2 बराबर 900 के। ठीक, यानी ये जो बचत का अनुपात है उसको गुणा में कर दिया, कुल अनुपात नीचे रखना। हमारे पास आय कितनी है x, क्योंकि हमको आय ही निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणे 2 बराबर 900 गुणे 7। ये जो यहाँ भाग में था ये उधर गया तो गुणा में हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 900 गुणे 7 बटे 2। अब ये यहाँ गुणा में था तो इधर है भाग, 2 से इसको कर दो चौको, 2 पंचे यानी 450। x बराबर 450 गुणे 7। तो x बराबर 7 शून्य शून्य, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28 और 3 8 3 11 यानी 41। 7 शून्य शून्य, 7 पन्ना 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 8 3 11 यानी 31 हो गया, सॉरी इसलिए तो 31। 7 शून्य 7 पन्ना 35, 3 7 चौक 28 और 28 3 31। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, मासिक आय। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मासिक आय बराबर 3150 रुपये महीने का वो क्या करता है, कमा रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बचत की। तो बचत हमारे पास कितनी दी गई है, 900। तो 900 ये हमारी बचत हो गई। तो अब जो शेष आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा, 3150 में से बचत को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 5 11 9 2 11, यहाँ बचा 2, 2250 रुपये इसका क्या है, व्यय। ये हो गया तुम्हारा मासिक आय, ये तुम्हारा हो गया व्यय। इस तरह करके हम इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहे क्लास 7 के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल पे अगर यदि नए हैं तो जरूर करें। ऐसे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।